डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में प्रबुद्ध गोष्ठी में सीएम धामी ने की शिरकत। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के तहत तेजी से तरक्की कर रहा है। चार जून को है अल्मोड़ा में राहुल गांधी का दौरा। कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक में लेंगे हिस्सा। स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार और पलायन पर होगा मंथन। चंपावत में जल संकट से जंग का प्रशासन ने तैयार किया बड़ा प्लान। सारा परियोजनाओं पर डीएम सख्त। चौड़ी गौड़ी नदी से लेकर नौलों के पुनर्जीवन तक तेज होंगे काम। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग। धुएं से पहाड़ों में विजिबिलिटी घटी। 3 लोगों की मौत। 340 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल राख। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां देहरादून में शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सिंगनीवाला में एक प्रबुद्ध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम धामी ने शिरकत की। आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में आप सबका बहुत बड़ा अनुभव है, ज्ञान है। सेवा भाव और संकल्प के माध्यम से आप सब समाज को लगातार सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, बल्कि देश और राज्य की प्रगति में, उसके विकास में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और सच में ये कहा जाए कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने वाले अग्रदूत हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस मंच पर होने वाला ये सार्थक संवाद हम सभी को एक नई दिशा देगा, एक स्पष्ट विजन देगा। हम सभी मिलकर विकसित भारत 2047 के महान संकल्प को पूरा करने में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ भारत आज विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आगामी 4 जून 2026 को प्रस्तावित अल्मोड़ा दौरे को लेकर विकास खंड भिकियासैंण में कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं CWC सदस्य श्री करण महारा ने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी जी के दौरे से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह दौरा प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों जैसे महिला अपराध, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले, महंगाई, अग्निवीर योजना, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार और पलायन को लेकर जनता की आवाज को मजबूत देने का कार्य करेगी। श्री करण महारा ने कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में अल्मोड़ा पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार देश और प्रदेश के आम जनमानस के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं और उत्तराखंड की जनता भी उनके विचारों से जुड़ रही है। बैठक में संगठन की तैयारियों, यात्रा व्यवस्था एवं जनसंपर्क अभियान को लेकर भी चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। चंपावत जनपद में मोबाइल नेटवर्क और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला टेलीकॉम समिति की बैठक में BSNL सहित सभी दूरसंचार कंपनियों को साफ निर्देश दिए गए कि बरसात शुरू होने से पहले निर्माणाधीन और नए मोबाइल टावरों का काम हर हाल में पूरा किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने विशेष रूप से मां पूर्णागिरी धाम, रीठा साहिब और प्रमुख पर्यटन स्थलों में निर्बाध नेटवर्क व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मेले, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मजबूत और बिना रुकावट वाला नेटवर्क बेहद जरूरी है। डीएम ने नेटवर्क विहीन क्षेत्रों यानी कि शैडो जोन को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने BSNL के तकनीकी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि DPRO द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में मौके पर जाकर कॉल टेक्सटिंग करें और वास्तविक स्थिति का आकलन कर जल्द समाधान सुनिश्चित करें। मानसून को देखते हुए जिलाधिकारी ने दूरसंचार कंपनियों को चेताया कि बिजली बाधित होने की स्थिति में भी नेटवर्क सेवाएं बंद नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा सभी मोबाइल टावरों पर पर्याप्त पावर बैकअप व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में भारत नेट कार्यक्रम, आधार केंद्रों के संचालन और आधार अनुश्रवण की भी विस्तृत समीक्षा की गई। चंपावत से खबर है, जहां जनपद में सूखते जल स्रोतों को बचाने और प्राकृतिक धारों नौलों के पुनर्जीवन को लेकर जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला सभागार में स्प्रिंग एंड रिवर पुनर्द्वार प्राधिकरण यानी सारा की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन परियोजनाओं की प्रगति का गहन मूल्यांकन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने डिप्टेश्वर, गौड़ी और कालसन भोलेश्वर परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को सभी कार्यों को तय समय सीमा में तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ किया जाए, ताकि जल संरक्षण के प्रयास धरातल पर प्रभावी रूप से दिखाई दे। जल संरक्षण को मजबूत करने के लिए उप जिलाधिकारी ने डिप्टेश्वर क्षेत्र में छोटे छोटे चेक डैम निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कालसन भोलेश्वर और गौड़ी नदी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत चौकनी, बोरा, राकड़ी, फुलोरा, मुडियानी और खरकारकी क्षेत्रों में चल रहे कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। बैठक में एक जनपद एक नदी योजना के तहत चयनित गौड़ी नदी परियोजना की भी विशेष समीक्षा हुई। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना की डीपीआर राज्य स्तर से स्वीकृत हो चुकी है और कार्यों के लिए 103.2 लाख रुपए की धनराशि भी आवंटित कर दी गई है। वहीं लाल कालसन भोलेश्वर परियोजना के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 22 पर्कोलेशन टैंक बनाए जा चुके हैं और पहाड़ी ढलानों पर पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए 12,000 कंटूर ट्रेंच यानी करीब 34,000 रनिंग मीटर संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिससे भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों के दौरान पारंपरिक नौले, धारे और धाराटों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही पहले से क्षतिग्रस्त जल स्रोतों को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवन के लिए ठोस और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आगामी मानसून को देखते हुए चंपावत जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। बारिश के दौरान सड़कें सुरक्षित रहें, जल भराव ना हो और यातायात बाधित ना हो, इसके लिए जनपद में राष्ट्रीय राजमार्गों और मुख्य मोटर मार्गों पर युद्ध स्तर पर सफाई और झाड़ी कटान अभियान शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग चंपावत द्वारा विभिन्न मुख्य मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों, नालियों और पुलियों यानी कि कलवर्टों की विशेष सफाई कराई जा रही है। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 यानी NH 9 पर देवराड़ी से तिलोन के बीच सड़क किनारे उगी झाड़ियों की कटाई और नालियों की सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि सड़क किनारे झाड़ियां हटने से वाहन चालकों की दृश्यता बेहतर होगी और दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी, जबकि नालियों की सफाई से बरसात में पानी सड़क पर जमा नहीं होगा। वहीं मानेश्वर तिलोन मोटर मार्ग पर भी झाड़ी कटान और नाली सफाई का अभियान लगातार जारी है। विभाग के तकनीकी अधिकारी मौके पर निगरानी कर रहे हैं ताकि मार्ग पूरी तरह सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून के दौरान भारी बारिश से जल भराव और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी संवेदनशील स्थलों पर पहले से तैयारी भी शुरू कर दी जा चुकी है और मानसून शुरू होने से पहले नालियों व कलवर्टों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। चंपावत में आगामी निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, त्रुटि रहित और व्यवस्थित बनाने के लिए चंपावत जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत 1 जुलाई 2026 की आहर्ता स्थिति के आधार पर चल रहे विशेष गहन परीक्षण कार्यक्रम यानी कि SIR को सफल बनाने के लिए जिला निर्वाचन विभाग सक्रिय मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन में निर्वाचन नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
इसी क्रम में तहसील टनकपुर में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट 1 यानी BLA 1 और बूथ लेवल एजेंट 2 यानी BLA 2 का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची को अद्यतन करने, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने तथा त्रुटियों को सुधारने की पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बूथ स्तर पर सक्रिय सहयोग और पारदर्शिता के साथ कार्य करने पर विशेष जोर दिया। प्रशासन का कहना है कि इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान का उद्देश्य हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ना और निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं सटीक बनाना है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी द्वारा पत्रकारों के साथ एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और अपनी भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पत्रकारों ने शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर उनसे सवाल किए, जिनका उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि शहर के कुछ क्षेत्रों में विशेष कार्य किए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मसूरी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में पहुंची नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि माल रोड शहर की आजीविका का मुख्य केंद्र और इसे व्यवस्थित एवं स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर पालिका हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि माल रोड की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से पटरी व्यापारियों को हटाने की कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों द्वारा शहर हित से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं और इस प्रकार के संवाद कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होने चाहिए। इससे जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर एहसास होता है और जनता की अपेक्षाओं को समझने का अवसर मिलता है। मीरा सकलानी ने कहा कि वर्तमान में शहर की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। उन्हें विश्वास है कि आगामी 1 साल के भीतर मसूरी को नई पार्किंग सुविधा मिल जाएगी। इसके साथ ही नगर पालिका की संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है, जिसके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष आई आपदा से उन्हें और प्रशासन को काफी सीख मिली है। इसी क्रम में नालों और खालों पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाना आवश्यक हो गया है। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उनका लगभग 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस दौरान व्यवस्थाओं और सिस्टम को समझना एक बड़ी चुनौती रही, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है ताकि शहर के विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए वह लगातार प्रयासरत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करने की दिशा में शीघ्र ही ठोस कार्य शुरू किए जाएंगे। आपने देखा होगा कि गर्ल डिस्पेंसरी के लिए लोग, और वो भी ऐसे व्यक्ति जिनका उस मॉल रोड से कोई लेना देना नहीं है, वो उसमें कोर्ट चले गए, उसमें PL डली, उसमें स्टे लेके आए हैं। मेरे लोकल लोगों से भी एक कहना है कि देखिए, राजनीति करने के लिए और भी सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन जो शहर हित के लिए जो बहुत जरूरी है, जैसे हेल्थ इश्यूज बहुत जरूरी है इस शहर के लिए, मुझे लगता है उसमें किसी तरीके की कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके के मुद्दों पे कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हम डिस्पेंसरी खोलने की बात करते हैं, उन इश्यूज को लेकर के आप कोर्ट चले जाते हैं, स्टे लेके आ जाते हैं, तो मुझे लगता है ये शहर हित के लिए जरूरी नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉक्टर R राजेश कुमार ने रुद्रपुर पहुंचकर विकास प्राधिकरण की विभिन्न निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर कुमार ने बागवाला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 156 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1872 आवासों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाभार्थियों से आवश्यक अंशदान राशि जमा कराकर आवासों की आवंटन प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक आवास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता स्वीकार सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है, जबकि 3 लाख रुपए लाभार्थी को जमा करने हैं। अब तक 185 लाभार्थी अपनी पूरी धनराशि जमा कर चुके हैं। शेष लाभार्थियों को भी राशि जमा कराने के लिए सूचना भेजी जा चुकी है। सचिव ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आवास परियोजना का कार्य उच्च मानकों के अनुरूप किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री द्वारा इन आवासों का लोकार्पण किया जाएगा।
देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना वन के तहत आज यहाँ पे मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और यहाँ पे लगभग 1872 यूनिट्स बनाए गए हैं और लगभग 156 करोड़ के आसपास की लागत है और इनमें से लगभग 180 लोगों को ऑलरेडी जो है इन लोगों ने अपना पूरा पेमेंट कर दिया है और अगर हम अलॉटमेंट प्रोसेस की बात करें तो सभी 1877 लोगों का जो अलॉटमेंट प्रोसेस है जो लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जाता है इनको, तो वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है जिसमें से लगभग 10% ने पूरा अपना पैसा जमा भी कर दिया है। तो प्राधिकरण के अधिकारीगण हैं, डीसी साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, आप लोगों से मेरा अनुरोध यही है कि इस प्रोसेस को जल्द से जल्द हम लोग एक्सपीडाइट करें। जो बाकी जो बचे लाभार्थी हैं उनको जो है एक हम लोग टाइम फ्रेम दे के उनसे भी जल्द से जल्द पैसा जमा करा लें और माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्द हम लोग इसका लोकार्पण भी करवाएं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जंगल की आग गंगोत्री हाईवे तक पहुंच गई है और धुएं से घिरे एक गेस्ट हाउस से 70 यात्रियों को सुरक्षित निकालना पड़ा। वहीं जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर और रामबन जिलों में कई दिनों से जंगल धधक रही है और कई गांव आग की चपेट में आ गए हैं। धुएं के घने गुब्बार से पहाड़ों में विजिबिलिटी घट गई है और कई इलाकों में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तेज गर्मी, सूखे जंगल और तेज हवाओं के कारण आग लगातार फैल रही है। उत्तराखंड 3 लोगों की मौत हो गई है, जहां 300 उत्तराखंड से लेकर सुदूर दक्षिण के जंगलों तक सिर्फ धुआं नजर आ रहा है। यह केवल पेड़ों का जलना नहीं है, यह हमारी सभ्यता, हमारी जैव विविधता और हमारे भविष्य का स्वाहा होना है। हिमालय की बर्फीली चोटियों तक पहुंचती ये लपटें इस बात का अलार्म है कि यदि हम अब भी नहीं जागे तो प्रकृति के इस असंतुलन को संभालना असंभव हो जाएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनावरण का 36% से अधिक बारंबार अग्नि के लिए प्रवण अनुमानित किया गया है। देश के वनावरण का 2.85% अग्नि के लिए अत्यंत प्रवण था, जबकि 7.85% अति उच्च प्रवण पाया गया। लगभग 27.5 करोड़ ग्रामीण आबादी आजीविका सुरक्षा के लिए वनों पर निर्भर है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रुड़की से है, जहां रुड़की की पिरान कलियर कोतवाली क्षेत्र के नागल पलुनी गांव में बकरीद के त्योहार पर पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद भी एक घर में गाय की कुर्बानी की गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस के द्वारा घर पर छापा मारा गया। पुलिस ने मौके से गाय की कुर्बानी में शामिल एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। 7 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। बता दें आपको कि रुड़की क्षेत्र में लगातार गौकशी के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस की सख्ती के बाद भी गौकशी की घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं। बकरीद के त्योहार पर पुलिस की सख्ती के बाद भी कुछ लोगों के द्वारा नागल पलुनी गांव में घर में गाय की कुर्बानी की गई है, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने द्वारा घर पर छापा मारा गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मौके से गाय की कुर्बानी में शामिल एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गाय की कुर्बानी कर रहे 7 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मौके से 150 किलो गौमांस और कुर्बानी करने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के द्वारा महिला सहित 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल के द्वारा आज शुक्रवार बातचीत में बताया गया कि फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए, ये जो अभियुक्त की आप बात करें, थाना कलिया क्षेत्र का मामला है। नाइट में इन्होंने ये घटनाक्रम किया था। हमें जैसे ही सोचे, हमारी टीमें अलर्ट थी, हमें सूचना मिली, हमने घर में दबिश डाली तो वहां कुछ ऐसा प्रतिबंधित हमें मांस मिला, जिसकी पुष्टि हुई कि शायद प्रतिबंधित मांस की श्रेणी में आता है। घर के सभी लोग फरार थे। हमने जो भी वहां मौजूद था उसको अरेस्ट किया है, बाकी लोगों को नामजद किया है और ये पुलिस की चुस्ती है जिस वजह से ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और इसमें लगातार हमारी कार्रवाई भी आगे जारी है। सर, कितनी संख्या में सर? इसमें काफी लोग जो घर के मेंबर थे, 3, 4, 5 लोग उनको नेम देकर रखा है। बाकी एक अभ्यर्थी जो हमको मौजूद मिला था उसको हमने
शुक्रवार को पीएफटी द्वारा फायर स्टेशन रानीखेत को सूचना मिली कि दलमोटी रोड के पास एक पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। सूचना मिलते ही प्रभारी अग्निशमन अधिकारी एफएसएसओ श्री गणेश चंद्र के निर्देशन में फायर रेस्क्यू यूनिट तत्काल आवश्यक उपकरणों के साथ रेस्क्यू वाहन से घटना स्थल के लिए रवाना हुए। मौके पर पहुंचकर देखा गया कि सड़क पर एक चीड़ का पेड़ गिरा हुआ था, जिससे वाहनों का आवागमन बाधित हो रहा था। इस दौरान एफएसएसओ गणेश चंद्र भी अल्मोड़ा से लौटते समय घटनास्थल पर पहुंचे और अपने कुशल नेतृत्व में रेस्क्यू कार्य शुरू कराया। फायर रेस्क्यू यूनिट ने वुडन कटर की मदद से गिरे हुए पेड़ को काटा और जेसीबी की सहायता से उससे सड़क किनारे हटाया। पेड़ हटते ही यातायात को सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।